आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान, एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ेगा। निजी कंपनियों को भी 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देनी होगी। 4 मेडिकल कॉलेजों के नाम बदले। दूसरी खबर, झारखंड में स्वतंत्रता दिवस की धूम, सीएम हेमंत ने रांची तो राज्यपाल ने दुमका में फहराया तिरंगा। तीसरी खबर, गढ़वा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हादसा, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर फटने से जवान घायल। चौथी खबर, बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा ने सीएम व डीसी को ट्वीट कर संक्रमित को कोविड अस्पताल में कराया भर्ती। पांचवी खबर, बाल बाल बची विधायक अंबा प्रसाद, झंडा तोलन के लिए जाते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त। छठी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर नक्सलियों का मंसूबा नाकाम, जिस रास्ते से गुजरे थे शिक्षा मंत्री वहां लगाया था लैंडमाइंस। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित मोहराबादी मैदान में झंडा तोलन किया। इस मौके पर वीर शहीदों को नमन कर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों में ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं बहुसंख्यक झारखंड वासियों की भावना के अनुरूप स्थानीयता को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साथ ही निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कम से कम 75% पद आरक्षित करने के लिए नियम बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। सीएम ने कहा कि अब तक हमारे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। हमारी सरकार ने 5000 विद्यालयों को शिक्षक छात्र अनुपात, प्रशिक्षक सहित खेल मैदान, पुस्तकालय आदि सभी सुविधाओं से युक्त करते हुए सुब्रन मांझी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हो, कुड़ुख और मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है। वांछित प्रस्ताव ठोस अनुशंसा के साथ भारत सरकार को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलने की घोषणा स्वतंत्रता दिवस समारोह में की। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों की भावनाओं के अनुरूप पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम परिवर्तित करते हुए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न स्थिति ने पूरे देश में विस्थापन और श्रमिकों की स्थिति को उजागर कर दिया है। पहली बार मजदूरों की विकराल समस्या और उनकी संख्या की ओर लोगों का ध्यान गया। दूसरे राज्यों में काम करने के लिए मजदूर हमारे श्रमिक भाइयों को अपने राज्य में ही काम उपलब्ध करवाने के दीर्घकालीन लक्ष्य के साथ हम उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। श्रमिक साथियों को लगातार काम नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक समस्या आती रहती है। शहीद निर्मल महतो श्रमिक महासंघ नामक संस्था का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जो श्रमिकों को लगातार रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए काम करेगी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच झारखंड में लोग स्वतंत्रता दिवस के उल्लास में डूबे रहे। जगह जगह पूरी शान के साथ तिरंगा झंडा फहराया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान और सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोहराबादी मैदान के परेड का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी एमबी राव और परेड कमांडर एएसपी विनीत कुमार भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा झंडा फहराया। समारोह में सिर्फ कोरोना वॉरियर्स, कोरोना विनर्स और वीआईपी आमंत्रित थे। मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। वहीं मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा फहराया। अन्य मंत्रियों और विधायकों ने भी अपने अपने जिलों में झंडा तोलन किया। राज्य में लोगों ने यूट्यूब और झारखंड GOV टीवी पर स्वतंत्रता दिवस का लाइव प्रसारण देखा। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के हिसातू में स्थापित पुलिस पिकेट में झंडा तोलन के बाद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के फटने से पिकेट में पदस्थापित जवान भक्त बहादुर घायल हो गया। तत्काल उपचार के लिए उन्हें अन्य जवानों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरिया लाया गया। यहाँ डॉक्टरों द्वारा घायल जवान का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल मेदिनी नगर रेफर कर दिया गया। घायल जवान भक्त बहादुर ने बताया कि पिकेट में झंडा तोलन के दौरान सलामी देने के बाद क्षेत्र भ्रमण के लिए निकालना था। सशस्त्र गृह से जैसे ही उन्होंने हथियार उठाया, इसी क्रम में AK-47 में लगा UBGL फट गया।
इसकी चपेट में आकर वह घायल हो गए। उनके दाहिने हाथ की हथेली पूरी तरह से जख्मी हो गई। घटना की सूचना पाकर भंडरिया इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी कृष्ण कुमार अन्य जवानों के साथ घायल के उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे एवं घटना की जानकारी ली। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने रांची के एक कोरोना संक्रमित को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीसी को ट्वीट किया। ट्वीट में स्वरा ने लिखा कि एक कोविड पॉजिटिव मरीज जमालुद्दीन को कोविड के अलावा लंग इन्फेक्शन भी है। मरीज क्रिटिकल है और इसे आईसीयू, ऑक्सीजन और इंटेंसिव केयर की जरूरत है। रांची के किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जा रहा है, कृपया इसकी मदद करें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डीसी छवि रंजन को रीट्वीट किया। इसके बाद डीसी ने तुरंत लाइनअप करते हुए मरीज के घर एम्बुलेंस भेजकर उसे रिम्स में भर्ती कराया। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। रामगढ़ पतरातू मार्ग पर आर्मी स्कूल रामगढ़ के पास शनिवार को बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद की फॉर्च्यूनर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में वह बाल बच गई। वह स्वतंत्रता दिवस पर झंडा तोलन करने के लिए हजारीबाग से पतरातू जा रही थी। दुर्घटना में विधायक की फॉर्च्यूनर गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि विधायक अंबा प्रसाद को चोट नहीं लगी। बताया गया कि विधायक अंबा प्रसाद अपने हजारीबाग स्थित आवास से रामगढ़ होते हुए पतरातू जा रही थी। रामगढ़ शहर के सुभाष चौक से पतरातू जाने के क्रम में जैसे ही विधायक का काफिला आगे बढ़ा कि टेलीफोन एक्सचेंज से कुछ आगे आर्मी स्कूल के पास अचानक बीच सड़क पर एक भैंस आ गई। इससे विधायक को स्कॉट कर रहे स्कॉर्पियो चालक ने भैंस को बचाने के लिए ब्रेक लगा दिया। इससे फॉर्च्यूनर गाड़ी का चालक अनियंत्रित हो गया, एकाएक ब्रेक नहीं लगा पाया। इसके बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी ने स्कॉर्पियो को पीछे से जोरदार धक्का मार दिया। इससे अंबा प्रसाद की फॉर्च्यूनर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। विधायक को झंडा तोलन करने पतरातू जाना था, इसलिए वह दुर्घटनाग्रस्त फॉर्च्यूनर को छोड़कर स्कॉर्पियो में सवार होकर वह पतरातू के लिए प्रस्थान कर गयी। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बोकारो जिले के नवाडीही ऊपरघाट स्थित वंशी ग्राम के समीप पुलिया के नीचे लगाए गए 15 किलो का लैंडमाइंस पुलिस ने बरामद किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। इसी रास्ते से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी आना जाना करते हैं। वह एक दिन पहले इसी रास्ते से गुजरे थे। भाकपा माओवादियों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लैंडमाइंस को प्लांट किया था। शनिवार को यह कार्रवाई जिला एसपी चंदन कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिससे पुलिया से लैंडमाइंस बरामद किया गया। उसके ऊपर से ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का काफिला गुजरा था। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।